हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे। हमने इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। इसके बारे में हमने पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में हमने पढ़ा था, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फ्रूट्स पढ़ी थी। आज हमें इसमें पढ़ना है सीड के बारे में। तो सीड जो है, सीड में क्या क्या होता है। सीड में एम्ब्रियो होता है, 1 या 2 कॉटिलिडन्स होते हैं और इसमें एक प्रोटेक्टिव सीड कोट प्रेजेंट होती है। जैसे आप फिगर 12.23 में देख रहे होंगे। देखो ये हमारे पास सीड है, बाहर से इसकी सीड कोट है। तो यहाँ पर जो है ये एम्ब्रियो जो है जब वो जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करने के बाद वो डेवलप करता है हमारे पास एक नया प्लांट। और कॉटिलिडन्स जो होते हैं दे ऑफन कंटेन्स रिजर्व फूड मटेरियल फॉर द डेवलपिंग प्लांट्स को डेवलप करने के लिए उसमें जो है फूड रिजर्व होता है, जिसका यूज़ करके वो प्लांट जो है बेबी प्लांट जो है वो डेवलप करता है। फिर उसके बाद है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। देखो जो सीड्स होते हैं उससे हमारे पास एक नया प्लांट बनता है। बहुत सारी जो कंडीशंस है, फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो नेसेसरी होती है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। उसको एक सूटेबल प्लेस मिलनी चाहिए जहाँ पे सूटेबल या फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो प्रेजेंट हों। अब ये सीड्स जो हैं ये किस तरह से डिस्पर्स हो जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किस तरह से प्लांट्स जो हैं वो जर्मिनेट करते हैं। अब यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक पे दिया है कुछ सीड्स के बारे में या कुछ फ्रूट्स के बारे में, टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दियर डिस्पर्सल। अब यहाँ पे जैसे सीड्स या फ्रूट्स ड्रमस्टिक के करने हैं हमें कलेक्ट, मैपल के या कैलोट्रोपिस के या घोकरू के या ओकरा के, जेंथियम एंड कोकोनट के विद द हेल्प ऑफ योर क्लास टीचर। ये सीड्स जो है हमें कलेक्ट करने हैं या इनके फ्रूट्स कलेक्ट करने हैं और इन सीड्स को एग्जामिन करना है। तो हम क्या देखेंगे, इस हर एक में हम डिफरेंट सिचुएशन जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें फिगर 12.24 में देखें आप, यहाँ पे सीड है, सीड्स ऑफ कैलोट्रोपिस जो है, ये जो सीड्स होते हैं इसके छोटे छोटे होते हैं, ड्राई होते हैं और एक टफ फाइन हेयर जो है प्रेजेंट होता है हर एक सीड की टिप पे। ये जो सीड्स होते हैं दीज सीड्स आर कैरीड टू फॉर प्लेसेस बाय विंड इन्हें कैरी करती है बहुत दूर तक और वहाँ जाके ये जब गिरते हैं तो वहाँ पर जर्मिनेट करके नया एक प्लांट जो है इसका कैलोट्रोपिस का बन जाता है। अगर हम मैपल की बात करें 12.25 में, ये देखें आप, मैपल जो है इसका फ्रूट जो है इसमें फ्लैट और विंग लाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइट विंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो फ्रूट्स हैं इन्हें भी हवा अपने साथ डिस्पर्स कर देती है। हवा की वजह से ही ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये जो सीड्स हैं इनमें विंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हल्के हल्के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हवा इनको अपने साथ कैरी कर लेती है दूर प्लेसेस पे और वहाँ जाके वो जर्मिनेट करते हैं। घोंघरू और जेंथियम की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे फिगर 12.26 है और यहाँ पे है इसका बी पार्ट जो है, इसमें फ्रूट्स जो होते हैं कांटेदार होते हैं, थॉर्नी होते हैं और जब भी कोई उनके आसपास से गुजरता है तो ये उनके कपड़ों के साथ या एनिमल्स की बॉडी के साथ जो है वो चिपक जाते हैं और एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स जो हैं उन्हें हेल्प करते हैं डिस्पर्स होने में, मतलब उनके साथ चिपक जाते हैं, दूसरी जगह पे पहुंच जाता है इंसान तो वहाँ पर वो गिर जाते हैं, तो वहाँ पर वो जर्मिनेट करते हैं। अगर हम कोकोनट की बात करें, ये देखो यहाँ पे 12.27 में फाइब्रस फ्रूट ऑफ कोकोनट डिस्पर्स्ड बाय वाटर। इसकी अगर हम बात करें, कोकोनट जो है जो सी शोर के नज़दीक जो है ग्रो करते हैं, इसका फ्रूट जो है काफ़ी बड़ा होता है, फाइब्रस होता है और जब ये पानी में गिरता है तो ये फाइब्रस होता है, ये इजीली फ्लोट कर लेता है वाटर पे और वाटर की वजह से जो है ये इट इज़ कैरीड अवे फ्राम द पेरेंट प्लांट बाय द वाटर करंट्स। अब ये जो सीड्स और फ्रूट्स हैं दे में बी डिस्पर्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बाय वेरियस मीन्स लाइक विंड, एनिमल्स और वाटर। और सीड डिस्पर्सल जो है हेल्प करता है प्लांट को टू प्रिवेंट ओवर क्रोडिंग, अवॉइड कंपटीशन फॉर वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट
एंड सेपरेट टू न्यू हैबिटेट्स। मतलब सीड डिस्पर्सल की वजह से ओवरक्राउडिंग भी नहीं हो जाती है एक जगह पे। फिर अगर ओवरक्राउडिंग हो गई तो फिर वहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो वो कंपटीशन जो है वाटर के लिए, मिनरल के लिए, सनलाइट के लिए अवॉइड करने के लिए सीड डिस्पर्सल जो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्लांट्स के लिए। और इस तरह से ये नई नई हैबिटेट्स तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो उन्हें अच्छी खासी न्यूट्रिशन भी मिलती है और वहाँ पे वो इजीली जर्मिनेट कर पाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स और फ्रूट्स जो है वो कैसे होती है। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।